जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हर बार की तरह आज भी जानकारियां लेकर हम दोनों उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। एकदम सुपट कहली रूम की भौजी। अच्छा। और ऐसा है कि आज हमारे मन कार्यक्रम करो और करेला कृषि समाचार से, ठीक है? बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई चलो हमारे मन मिल के देखिला कि कृषि समाचार में हमारे मन के का जानकारी लेवे है और संगे हमारे मन के बाजार भाव भी जाने के है नहीं। तो बिना देर किए चलते हैं और जल्दी फटाफट सारी खबरें जान लेते हैं और फिर वापस आते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब राज्य के हर पंचायत में की जाएगी लैंप्स और पैक्स की स्थापना। सूखा चारा पुआल को चारित करें, बढ़ेगी प्रोटीन की मात्रा। सफल किसान कंतु महतो कर रहे हैं फूलगोभी की शानदार खेती। और अब समाचार विस्तार से। खेतीबाड़ी से जुड़े मामलों को देखने वाली संस्थाएं लैंप्स और पैक्स किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराने, फसलों की खरीद बिक्री करने सहित कई और सुविधाएं उपलब्ध कराती है। झारखंड कृषि विभाग ने एक निर्णय लिया है कि अब राज्य के हर पंचायत में एक लैंप्स और पैक्स की स्थापना की जाएगी ताकि कृषि के विकास में तेजी आए। उद्योग मंडल एसोचैम का मानना है कि देश का बीज उद्योग वर्ष 2015 तक 53% से बढ़कर 10,700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एसोचैम के मुताबिक किसानों के बीच अधिक उपज वाली किस्मों के बारे में जागरूकता तथा मजबूत नियामकीय ढांचे के साथ पीपीपी और साझा शोध बीज उद्योग के विकास को सुनिश्चित कराने के उपाय भी होंगे। गर्मी के दिनों में दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा का मिलना मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में जो किसान सूखा चारा के रूप में पुआल की कुट्टी खिलाना चाहते हैं वो पहले पुआल को यूरिया से उपचारित कर लें। यूरिया से उपचारित पुआल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन पुआल को उपचारित करने में यूरिया की मात्रा कितनी होगी, इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। सूखा चारा जो उसे देते हैं, जिसको कुट्टी के रूप में पुआल देते हैं, उसको अगर आप उपचारित करके यूरिया से वो उपचारित होता है, यूरिया से उपचारित करके आप उसे अगर जानवरों को खिलाएंगे तो उससे उसकी प्रोटीन की मात्रा उस उपचारित पुआल में बढ़ जाएगी और उसको आप खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सावधान कर देना चाहता हूँ कि पुआल का उपचार करने, यूरिया से उपचार करने के पहले आप ज़रूर विशेषज्ञ से सलाह ले लें, क्योंकि ये वही यूरिया है जो आप अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही जहरीला होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए उससे पहले ज़रा सा विशेषज्ञ से आप विचार विमर्श कर लें और वो आपके पुआल को, जिसमें कि पौष्टिकता नहीं के बराबर है, उसमें उपचारित करने से काफ़ी पौष्टिकता आ जाती है। फिर इस मौसम में कम से कम जब तक हरा चारा नहीं मिले आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे और उनकी पौष्टिकता बनी रहेगी ताकि वो अपनी उत्पादन क्षमता को बनाए रखेंगे। जो किसान खरीफ मौसम में मध्यम जमीन में धान लगाने जा रहे हैं वो इससे बेहतर उपज लेने के लिए अनुशंसित किस्म ललाट, नवीन और M210 लगाएं। मध्यम जमीन में धान की खेती से बेहतर उपज लेने के लिए धान के तैयार होने की अवधि और उसकी उपज क्षमता के आधार पर ही उन्नत किस्मों का चयन करें। मध्यम जमीन के धान के लिए अनुशंसित प्रभेदों के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की राय है। पानी रहना चाहिए खेत में, तो खेत का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग खेत का सिलेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो हम लोग का फसल की उपज क्षमता में उसका ह्रास होता है। इसके लिए जो किस्म है, एक है ललाट, जो कि 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाने वाली अच्छी किस्म है और इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। दूसरी किस्म है नवीन। नवीन भी अच्छी किस्म है, इसकी भी उपज क्षमता आपको 40 से 45 क्विंटल है और ये धान 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाने वाली अच्छी किस्म है। किसान बिरसा रीजर हल से खेतों की जुताई और कादो करने का काम कर सकते हैं। इसमें गहरी जुताई करने में सक्षम है और इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। एक किसान की सफलता उसकी लगन और मेहनत का सुखद परिणाम है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कंतु महतो के खेत में लगी फूलगोभी की फसल। आज हम आपकी मुलाकात एक सफल किसान कंतु महतो से करवाने जा रहे हैं। कंतु महतो अभी अपने खेतों में फूलगोभी की फसल लगाए हुए हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं इनका अनुभव।
इससे अगर रेट पकड़ेगा तो एक पीस में आएगा 4-5 रुपया का भी तो है, अगर अधिक होता है तो अधिक आएगा। ये तो गिनती हिसाब है, इसमें कोई किसान के लिए यही कहना चाहते हैं कि हम अधिक नहीं करें, कम में करें और ज़्यादा मेहनत करके करें उसमें, ताकि अच्छा हो। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पिछले दिनों धुरवा स्थित गव्य विकास निदेशालय के प्रशिक्षण भवन में खरीफ कर्मशाला 2013-14 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कृषि जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आत्मा के परियोजना निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कहा, 13-14 जो है वो कृषि के लिए अच्छा रहे और खाद्यान्न का उत्पादन इस खरीफ में पुनः रिकॉर्ड उत्पादन हम लोग हासिल कर सकें, ताकि झारखंड को हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकें। इस उद्देश्य से सभी तैयारियां हम लोग समय पूर्व सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि किसानों को हम लोग उचित मदद कर सकें, क्योंकि किसान ही मेहनत करते हैं और उसी की मेहनत से खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होता है और उससे राज्य का नाम ऊँचा होता है, विभाग का नाम ऊँचा होता है। तो किसानों को जितनी अधिक हम लोग मदद कर सकें, उसके लिए हम लोग सभी जिला के पदाधिकारियों, चाहे वो कृषि के हों, चाहे वो सहकारिता से जुड़े हों, चाहे वो बैंक से जुड़े हों, सबों की ज़रूरत पड़ती है किसानों को। तो सभी को एक तरह से हम लोग सचेत कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ताकि वे सभी किसानों की मदद के लिए जुड़ जाएं, ताकि खरीफ को हम लोग बेहतर बना सकें। और अब नजर डालते हैं राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 1950 रुपये, चावल मध्यम 2000 रुपये से 2100 रुपये, चावल उत्तम 2150 रुपये से 2450 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 1650 रुपये, चना 4700 रुपये से 5000 रुपये, दाल अरहर 6850 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4250 रुपये से 4400 रुपये, दाल चना 5850 रुपये से 6050 रुपये, सरसों तेल 10000 रुपये से 10100 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 650 रुपये से 700 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी जानकारियां ली, मौसम के मिजाज के बारे में भी जाना और साथ ही मंडी के भाव में जो उतार चढ़ाव होते रहता है ना, उसके बारे में भी जानकारी ले ली। बड़ा नगद जानकारी होलक और संगे संगे हमरा मन के कुछ विराम भी तो लेवे है कि खाली बोलते रह जा। बिल्कुल, थोड़ा सा आप भी आराम कर ले और थोड़ा हम भी आराम कर ले, क्योंकि लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। आपको उम्मीद किसान भाई मन, कारण कि रोरे मन खातिर बहुत नगद जानकारी आज हमरे मन लेके आई, तो मिलेला विराम करवा दे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की हमारी जो पहली जानकारी है ना, वो जानकारी बहुत ही अच्छी है। पता है क्या है? हम तो जाना थे भौजी। देखिए जानते हैं तो किसान बताइए। भाई मन तो नहीं जानत तो है। बताइए भाई। अब देखो गर्मी कर दिन है जा है और बहुत ऐसा खेती मन है जे गर्मा खेती करे ना किसान मन, तो उकर बारे में उनके जानकारी बहुत कम है। और किसान मन जाने है ना, लेकिन बहुत मूल जे बात है, मुद बात है से कि नहीं जाने के पा रहे ना। कहने का मतलब है कि जो गर्मी के दिनों में जो खेती की जाती है, किस तरह से उनका जो रखरखाव होना चाहिए, किस तरह के प्रकोप लग जाते हैं यानी कीड़े जो लग जाते हैं उनसे बचाव करना चाहिए, ये सारी जानकारी सही होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी विषय पे हम बात करेंगे कि आज जैसे जो किसान लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में भिंडी, गर्मा भिंडी, उसमें बहुत तरह के रोग लग जाते हैं और उन रोगों से उसे बचाना बहुत ज़रूरत होता है। तो इकर बारे में हमारे जानकारी कर ले फटाफट से एकदम है नहीं, तो जानकारी हमारे विशेषज्ञ देवे डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। तो देर नहीं करते और ये भी जानकारी फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि भिंडी जो कि अभी इस वक्त खरी फसल आ चुकी है, उसमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि देखिए किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई तो भिंडी लगा चुके हैं और कुछ किसान भाई भिंडी लगाने की तैयारी में है। तो किसान भाई जो भिंडी लगाने की तैयारी में है तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि जब आप भिंडी लगाने जाए तो पहले आप अच्छे किस्मों का चयन करें, क्योंकि अच्छा बीज अच्छी फसल ये जो है सर्वविदित है। यदि अच्छी प्रजाति का आप चयन करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। यदि किसान भाई जो कि भिंडी लगा चुके हैं तो उनको खड़ी फसल में क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में हम किसान भाई को बताना चाहेंगे कि भिंडी में प्रमुख रूप से गर्मी के दिनों में जो बीमारियां आती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो झारखंड में बीमारी देखी जाती है वो है येलो वेन मोज़ेक वायरस। यह एक जो है वायरस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें पौधे की पत्तियों का जो सिराएं होती है एकदम पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां जो हरी रहती हैं, लेकिन देखेंगे तो उसमें पीला पीला जो है लाइनिंग दिखाई पड़ती है, जो बाद में धीरे धीरे पूरी की पूरी पत्तियां भी पीली पड़ जाती है और पौधे पीला पड़ जाता है, तथा उससे जो फल निकलता है वो भी फल का जो आकार होता है छोटा हो जाता है, पीला हो जाता है और मोटा और भद्दा हो जाता है, जिसको कि मार्केट में यदि किसान भाई ले जाते हैं तो उनको कोई आय प्राप्त नहीं हो पाता है। यह बीमारी जो है वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो किसान भाई को ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपके खेत में इस तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़े, वो ऐसे पौधे को आप तुरंत उखाड़ दें, उखाड़ के नष्ट करें। और रोगोर जो कि मार्केट में कई नामों से आता है, जिसका कि टेक्निकल है डाइमेथोएट, रोगोर के नाम से आता है, सोगोर के नाम से आता है, इसको आप ले लें और 0.05% का घोल बना के छिड़काव करें, या यह दवा उपलब्ध नहीं है तो नुआन ले लें, 0.05% का घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। 10 दिन के अंतराल पे दोबारा छिड़काव करें, क्योंकि यह इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से जो इसके वेक्टर होते हैं रोग फैलाने वाले वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि बीमारी का फैलाव नहीं हो पाता है और आपकी फसल जो है बच जाती है।
यह जो प्रमुख बीमारी है। इसके अलावा एक दो और बीमारियां हैं जो कि गर्मी के दिनों में देखी जाती हैं प्रमुख रूप से। एक है पाउडरी मिल्ड्यू जो कि इरिसाइफी साइकोसीरम नामक फफूंद से फैलता है। इसे पौधे की पत्तियों पे सफ़ेद पाउडर जैसा लेयर दिखाई पड़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि पौधे का जो बढ़वार रुक जाती है और पौधे में फल भी आना कम हो जाता है। इस स्थिति में किसान भाइयों को सल्फर फंजीसाइड जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, उसका जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें तो यह बीमारी नियंत्रित की जा सकती है। इसके अलावा एक और बीमारी आती है जो कि सर्कसपोरा लीफ स्पॉट होता है, जो कि पौधे की ओल्ड स्टेज में, जब पौधा आपका जो है फलत दे चुका होता है उसके बाद ये बीमारी आती है। तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई लंबे समय तक इसकी जो है भिंडी की खेती को बरकरार रखते हैं। तो उस समय जो है किसान भाई यदि इस तरह के इसमें आप देखेंगे कि पौधे की निचली पत्तियों में काले भूरे रंग के सूटी चारकोल जैसा जो दिखाई पड़ता है, जो कि पौधे की निचली पत्तियों के नीचे होता है। यह इस तरह के रोग के लक्षण यदि किसान भाई को दिखाई पड़ते हैं तो आप बाविस्टिन या ब्लू कॉपर का छिड़काव करें, जिससे कि यह रोग नियंत्रित हो जाएगा। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि जो आने वाले समय में जो कि भिंडी लगाना चाहते हैं वो किसान क्या करें, भूमि उपचार कैसे करें, जो बीजारोपण करेंगे उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें बेहतरीन उपज प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब आप बताएं कि कैसे जो अभी लगाने वाले हैं उनमें क्या रोग दिख सकते हैं? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया कि किसान भाई जो भिंडी की खेती करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो ऐसे किसान भाई जब भी आप जो है भिंडी की खेती करने जाएं तो सबसे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है कि खेत की तैयारी अच्छी तरह से आपको करना है, क्योंकि खेत अच्छा रहेगा, अच्छे से आपने तैयारी किए रहेंगे तो पौध की बढ़वार तेज़ी से होगी तथा फल भी बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत की जब तैयारी करते हैं तो खेत में पर्याप्त रूप में कार्बनिक खादों की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे FYM, गोबर की सड़ी हुई खाद, बर्मी कंपोस्ट। साथ ही साथ आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करें, बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के उसको खेत में मिलाएं। इसके बाद ही पौध के जो है बीज की जो है बुआई करें। यदि खेत की तैयारी आप इस तरह से अच्छे से कर लेंगे तो इसमें जो है फल और पौध की बढ़वार अच्छी होती है और फल भी ज़्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब अब हमें ये भी बता दें कि अभी से जैसे 2 महीने बाद वो फल आएंगे तो उस वक्त मौसम भी बदल जाएगा, तो ऐसे समय में कौन कौन से कीड़े लग सकते हैं और उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए किसान भाई जो है भिंडी जो है अभी यदि आप किसान भाई लगाने जा रहे हैं तो लगभग 30 से 35 दिन बाद जो है फल देने लगता है आपका पौधा। और इसमें जो है प्रमुख रूप से जो आप देखेंगे कि जो अर्ली स्टेज में तो बीमारियां जो है बहुत ही कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो बीमारी अर्ली स्टेज में आता है, शुरू के दिनों में आता है, उसमें होता है पौध सड़न, जो कि जब आप जहाँ पे नमी युक्त ज़्यादा जगह पे होता है, जहाँ पे आप भिंडी लगाए हैं, जहाँ पे पानी से नमी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उगठा इस तरह की दिखाई देता है। अदरवाइज जो है ये बीमारी न के बराबर दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि किसान भाई खेत की तैयारी अच्छे से किए हुए हैं, बीज का चयन अच्छे से किए हुए हैं, तो फलत आपकी अच्छी मिलेगी ही, साथ ही साथ आपके आय भी ज़्यादा प्राप्त होगी इस भिंडी से। तो इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखें तो फिर रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी के बारे में जो रोग संबंधित जानकारी थी वो हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से दी है। आशा करती हूँ आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बड़ा सुपर जानकारी हो गया एकदम है। तो अब भिंडी में वो रोग वगैरह नहीं लगेंगे ना? एकदम नहीं, हम लगाए रही। ऐसा नहीं कि गर्मा खेती हम कर ली, गर्मा खेती में बहुत सन ऐसा रोग मन है जे के खेत में लाग जा रहे हैं हमर। तो भाई जे जानकारी दिले सुदर्शन मौर्य जे बड़ा नगद जानकारी होला का, और आशा करेला हमरे जे किसान भाई मन है उन के भी कर से बहुत फायदा हो हुई। बिल्कुल, और हम लोग यही चाहते हैं कि आपको जो हम लोग जानकारी देते हैं उससे आप लाभ उठाए। एकदम सुपर बात। तो जो हमारी जो दूसरी जानकारी वो क्या है? किसान है एक ठो बड़ा नगद किसान है, और देखो ये तरीके से खेती करने की जो मिश्रित खेती है भाई, एक ठो खाली खेती अगर लगाए देती तो उकर से फायदा नहीं हो जाते, उकर संगे संगे बहुत तरह का खेती कर ले, क्या है कि किसान मन आर्थिक रूप से मजबूत हो। मिश्रित खेती यानी कभी
गेहूं लगा दिए तो कभी चावल तो कभी दाल, वैसा ना? एकदम और एकदम गर्मा खेती है, गर्मा सीजन है, गर्मी कर दिन है, तो बहुत सारा खेती अगर हमरे करत थी तो फायदा हमरे मन के हुआ थे। और संगे संगे क्या करें कि खेती बाड़ी कर संगे संगे पशुपालन कर काम करें ना, मतलब पशुपालन में मछली पालन कर काम करें। अरे भाई बाप, बहुत अच्छी बात है। यानी सभी तरफ इसकी जानकारी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से है कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। एकदम सुपट किसान है, ताऊ हमारे फटाफट इनकर जे करनी है काम कैसे करना, कैसे खेती बाड़ी कर काम कर संगे संगे मछली पालन कर काम करने के हमारे मन देख ले और सीखी ला भी हमारे मन। तो ये है किसान पूरन महतो। तो चलिए देखते हैं इनसे भी। पूरन महतो जी, बताइए कि आप खेती में कब से जुड़े और इसके पहले आप क्या करते हैं? हम खेती में ये 2 साल से ही जुड़े हुए हैं और इससे पहले हम प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस के बाद में हम जब गांव-गांव में जाते थे, देखते थे भाई लोग का अच्छा खेती बाड़ी हो रहा है, तो हम भी अपना खेती बाड़ी शुरू कर दिए। और शुरू करने के पीछे कुछ हमारा भाई लोग, ऐसे पड़ोसी भाई लोग बोले कि आपका बहुत खेत बाड़ी भी है, आप कुछ खेती बाड़ी करवाइए ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और इसमें पहला हाथ है गढ़गांव टिकरा टोली का रहने वाला है रामदास साहू, वही हमको इस सब लाइन में बोले कि भैया आप भी वाले खेती बाड़ी में जुड़ जाइए। और नगरी के जो विद्या बीज भंडार है सुरेश साहू जी, वो हमको बोले कि इस तरह से बीज डालिए, इस तरह से मौसम से बेमौसम भी खेती कीजिए ताकि अच्छा रेट में बिक जाए। अब अभी हमारा करीब 2.5 से 3 एकड़ में मटर का खेती लगा हुआ है और ये सब है सुरेश जी का देन। वही बोले कि चाहे तो लेट में ही रुपया मिलता है, चाहे फर्स्ट में ही मिलता है, इसलिए फर्स्ट में आप नहीं लगाए तो आप लेट से ही लगाइए और अच्छा खासा मेहनत कर दीजिए। देखिए तो मटर तो हमारा अभी फर्स्ट क्लास लग रहा है नज़र। पूरन महतो जी, बताइए कि मटर के अलावे और क्या खेती आप करते हैं? मटर के अलावे शिमला मिर्चाई का खेती है, अभी फ्रेशबीन का खेती है, खीरा का खेती है, तीता मिर्चाई का खेती है, इस तरह से अनेक तरह का बोदी है, कद्दू है, कुल मिला के 8 से 9 एकड़ में खेती लगा हुआ है। आप बताइए कि इस गर्मी के मौसम में आपके खेतों में जो फसलें लहलहा रही हैं उसमें आपका क्या योगदान है? हाँ, इसमें योगदान है, बगल में जो हमारा तालाब है, तालाब में हम कुछ रासायनिक खाद डाल देते हैं, यूरिया हुआ, फॉस्फेट हुआ, उसके अलावा गोबर खाद भी डलवा देते हैं और वही पानी से हम खेतों का सिंचाई करवाते हैं, जिस कारण से पानी से भी उसको पूरा खेती को आहार मिल जाता है। और इसी कारण है कि हमारा खेती इस तरह से लहलहाते हुए नज़र में आ रहा है। अभी आपने बताया कि बगल में तालाब है, तो तालाब में क्या मछली पालन भी होता है, और अगर होता है तो उसे कितना मुनाफा होता है? हाँ, बगल में जो हमारा तालाब है, तालाब में मछली पालन भी होता है और वहाँ हमारा 2 स्टाफ भी रहता है, 24 घंटा का ड्यूटी करता है और साल में 1.5 से 2 लाख रुपया का इनकम भी हो जाता है हमको। और जब 24 घंटा ड्यूटी करता है तो हमारा मछली को विशेष करके चोरी भी नहीं कर पाता है, इसलिए हमको मुनाफा हो जाता है। तो ये जब मछली का बिजड़ा आपने छोड़ दिया, उसके बाद जब बड़े होते हैं तो उसके लिए बाज़ार की उपलब्धता कैसी है? हाँ, उसके लिए बाज़ार के लिए हमारे पास जो काम करते हैं वो 10 से 12 स्टाफ डेली रहते हैं। उसी लोग के लिए हमने जाल खरीद दिए हैं मछली मारने के लिए। उन लोग जब चाहे तब 1 कुंटल मछली निकाल लेते हैं और सामने बेड़ो बाज़ार होता है, इटकी बाज़ार होता है, नगरी होता है, कहीं भी ले जाके उन लोग बिक्री कर देते हैं। उसके साथ में हमारा एक बड़ा लड़का जो है वो कॉलेज जो करता है, जिस दिन छुट्टी रहता है उस समय साथ में वो जाके देखता है और स्टाफ लोग मछली को बिक्री कर देता है। आप बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके इस कार्य में वो अपना कैसे भागीदारी निभाते हैं? इसमें परिवार में हमारा 2 बेटा, 1 बेटी है। बेटी का ब्याह कर दिए हैं, उसका कोई बात नहीं है, वो तो अपना ससुराल चल गई। वाइफ है, वो तो घर का देख रेख खाना पकवान करते बेचारी का समय हो जाता है। छोटा बेटा है, वो तो हॉस्टल में ही रहता है। बड़ा बेटा घर से ही आना जाना करता है कॉलेज, तो वही थोड़ा देख रेख करता है। और इसी से हम दोनों बाप बेटा मिल के
ये सब काम को संभाल लेते हैं। तो पूरन महतो जी बताइए, पहले जो खेती होती थी और अब जो नई नई तकनीकों के द्वारा खेती हो रही है, इन दोनों के बीच में आपको कितना फर्क पड़ता है? इसमें ऐसे में पहले के अपेक्षा अभी का खेती में नया तकनीकी के आधार में बहुत अच्छा ये है, काहे कि फर्क तो बहुत ज़्यादा है। पहले 1 एकड़ ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा धान 40 से 45 मन ही उगा सकते थे, और अभी का में हम लोग 150 मन तक धान उगा लेते हैं। इन सब के अलावे आप और क्या चीज़ के फसल उगाते हैं? इसके अलावे धान का खेती भी करवा ही लेते हैं, और ये सब्जी का खेती भी करवा ही ले रहे हैं। अब इन साल से हमने सोचे हैं कि करीब 1.5 से 2 एकड़ में अदरक का खेती डलवा देते हैं धूप में। जितने किसान भाई लोग हैं उन लोग तो पानी गिरने के समय में लगाते हैं, लेकिन इसका एक नया तकनीकी है कि गर्मी में ही अदरक को लगवा देंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर मेहनत लगन से खेती की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। पूरन महतो जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। अलबत्त नगद किसान, लेकिन माने कोई सभी कुछ जानते हैं नहीं? एकदम परिपूर्ण किसान है भाई। खेती बाड़ी कर संगे संगे मछली के पालन भी करे ना, कितना सुंदर तरीके से खेती बाड़ी का काम कर बिल्कुल संगे सही जानकारी सही दिशा की ओर ले जाती है। एकदम तो हमारे मन के भी सीखे के चाहिए, है बिल्कुल। सीखने के साथ साथ अब जाना भी पड़ेगा। कहाँ लिखबे जरूर अलबत्त। अरे भाई, वक्त खत्म हो गया है। ओहो, अच्छा कार्यक्रम कर बेरा सी रहा थे, ऐसा नहीं कि बतियाते बतियाते जाए तो मन नहीं करेला, और संगे संगे किसान भाई मन संगे और गोठिया थी तो और मजा लागेला एकदम। लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारी जो जानकारियां हमें इकट्ठा करने का वक्त भी तो चाहिए होता है। भाई देखो नहीं, किसान मन का कह नहीं कि कागज और पेन के धर के बैठा। हाँ, बिल्कुल। तो जल्दी से पता लिखवाइए। बताए देविला हमारे कर कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। अरे वाह भौजी, बड़ा नगद पता हमारे तो बताई दिली, और फटाफट लिखे के लिए तैयार हैं किसान भाई मन। लिख भी चुके बड़ा हैं। जल्दी से भेजू भाई की रोडमन की कार्यक्रम देखे कैसन लागलक, और कोई भी सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं पत्र के माध्यम से। अब उतने बोलूं, अब भाई मन भी कहते हैं कि आप कार्यक्रम करते बेरा सी रात। बिल्कुल। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।